बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात आपको हमेशा खुश व खुर्म रखे। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन की 4 साल की लाडली सकीना के साथ यजीदी फ़ौज ने बहुत ही जुल्म व सितम किए। ऐसा जुल्म किसी भी नबी की उम्मत ने उनकी औलाद के साथ ना किया होगा। मैदान करबला से लेकर शाम के मुल्क तक कोई ऐसा जुल्म न था जो बीबी सकीना के साथ न हुआ हो। हज़रत सकीना को अपने बाबा हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बहुत प्यार था। जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब शहादत पेश करने के लिए घोड़े पर सवार होकर मैदान जंग का रुख करते हैं तो यजीदी फ़ौज में ये हिम्मत ना थी कि वो आपका मुकाबला कर सकें। इसलिए यजीदी फ़ौज दूर से ही आप पर तीरों की बरसात करती है। तीर लगने से नवासाए रसूल शेर खुदा के लाल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिस्म तीरों से चूर हो जाता है। अचानक गायब से आवाज़ आती है कि ए हुसैन मेरी तरफ पलट आ, मैं तुमसे राज़ी हुआ। हुक्म खुदाबंदी होता है तो हज़रत इमाम हुसैन अपनी तलवार को न्याम में डाल लेते हैं। जब यजीदी फ़ौज देखती है कि तलवार न्याम में चली गई तो उन्होंने इकट्ठे होकर हज़रत इमाम पर हमला किया। सनान इब्ने अंस ने एक ऐसा सख्त नेज़े से वार किया कि जिसकी वजह से आप घोड़े से गिरने लगे। इतने में बदबख्त हुरमिला ने हज़रत इमाम हुसैन की पेशानी पर तीर मारा, जिसकी वजह से आप घोड़े से ज़मीन पर गिर गए। जब हज़रत इमाम हुसैन ज़मीन पर आए तो मैदान करबला की ज़मीन हिलने लगी, हर तरफ ज़लज़ला बरपा हो गया। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गिरते ही ज़मीन में मौजूद हर चीज़ हिलना शुरू हो गई। आसमान कांपने लगा, हर तरफ यजीदी लश्कर का शोर गुल और शादियाने बजने लगे। बीबी सकीना खैमे से आईं और आपने पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। यजीदी फ़ौज में से एक कमीने ने पूछा कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है। हज़रत सकीना बुलंद आवाज़ से बोली कि मेरे बाबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। तो आपकी आवाज़ सुनकर जालिम ने एक तीर निकाला और हज़रत हुसैन के ज़मीन पर पड़े हुए जिस्म पर तीर मारा और बोला, वो पड़े हैं तुम्हारे बाबा। हज़रत बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागती हैं। बदबख्त यजीदी फ़ौज हज़रत हुसैन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। नन्ही सी 4 साल की बच्ची अपने बाबा जान के करीब जाती हैं। शिमर छोटी बच्ची को देखकर हज़रत हुसैन के जिस्म पर ज़रब मारता है। शिमर ने मौला हुसैन की गर्दन पर 13 ज़रबें मारी। शिमर बार बार तलवार हज़रत सकीना की तरफ लहराता है और फिर हज़रत हुसैन के जिस्म पर ज़रब मारता है। किसी ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि ए इमाम, हमें बताइए कि जब पहली बार खैमों में आग लगी थी तो किस तरह से छोटे छोटे बच्चे खैमों से बाहर निकल आए थे। ये सुनकर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके हाथ में जो तस्बीह थी आपने उसे तोड़ते हुए फरमाया, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। जालिम यजीदी फ़ौज छोटे छोटे बच्चों को और बच्चियों को इस तरह ज़ोर ज़ोर से डांट रहे थे। उन्होंने नन्हे बच्चों पर रोने की पाबंदी लगा दी थी कि वो रो नहीं सकते। काफिला चलने लगा। जिस नेज़े पर मौला हुसैन का सर था वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत न करता था। सब लोग हैरान थे कि क्या बात है। शिमर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं जा रहे। तो ये बात सुनकर सैयद सज्जाद ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि फूफी जान, बाबा का सरे मुबारक आगे नहीं चल रहा। ये बात सुनकर हज़रत सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू कर दिया कि बीबी सकीना कहाँ हैं, वो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब बीबी सकीना की तलाश के लिए मैदान में गईं तो आपने देखा कि एक नकाब पोश खातून ने नन्ही सकीना को अपनी गोद में उठा रखा है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर पूछा कि आप कौन हैं। जब हम कैद हुए हम में से किसी ने ऐसा अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया जो रवैया आप इख्तियार कर रही हैं। तो उन्होंने जवाब देते हुए अपने चेहरे से नकाब हटा दिया तो देखा कि हज़रत ज़ैनब की माँ वहाँ पर मौजूद थीं। हज़रत ज़ैनब अपनी माँ के गले लग कर रोने लगीं और फिर बीबी सकीना को वापस लेकर आ गईं। यहाँ पर कुछ रवायात हैं कि जब शिमर को पता चला कि काफिला बीबी सकीना की वजह से रुका हुआ था तो उसने एक कोड़ा शहजादी सकीना को सजा के तौर पर मारा। शिमर कमीने ने 4 साल की बच्ची के हाथ बांधकर ऊँट की पुश्त पर बिठा दिया और कहने लगा, मुझे इनामो कराम लेने के लिए दरबारे यजीद में जल्द से जल्द पहुँचना है। मैंने ही सरे हुसैन को कलम किया है और मैंने ही इन्हें शहीद किया है। जब शिमर सारे काफिले को लेकर यजीद के दरबार शाम में पहुंचा तो वहां पर यजीद ने पूछा कि ये पीछे कौन है। यजीदी फौज ने कहा कि ये अली की बेटियां हैं। यजीद कहने लगा, ये छोटी बच्ची कौन है।
एक फ़ौजी बोला, ये बीबी सकीना हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी। सकीना दरबार यजीद में इस तरह खड़ी थीं कि कभी एक पाँव ऊपर होता तो कभी दूसरा पाँव। यजीद बीबी सकीना को इस हालत में देखकर पूछने लगा कि आप इस तरह से क्यों खड़ी हैं? तो उस बच्ची ने कहा कि तुम्हारे फौजियों ने हमारी ये हालत कर दी है। यजीद अपनी फौज से बोला कि इन्हें आज़ाद करो, इनके हाथ खोल दो, इनकी रस्सियाँ खोल दो। यजीद लांती ने कहा कि बीबी सकीना, मैंने सुना है कि आप अपने बाबा से बेहद प्यार करती हैं, आप अपने बाबा से मिलना चाहती हैं? हज़रत सकीना ने जवाब दिया, हाँ, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। उसके बाद यजीद ने इमाम हुसैन के सर से कपड़ा हटा दिया। खून में लथपथ अपने बाबा का चेहरा देखकर हज़रत बीबी सकीना रोने लगीं और अपने बाबा के पास आने लगीं। यजीद कहने लगा, नहीं, वहाँ पर रुक जाइए, तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, तुम वहीं से अपने बाबा को पुकारो, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी बात का जवाब देते हैं। ये बात सुनकर बीबी सकीना ने अपने बाप से कहा, बाबा जान, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। बीबी सकीना के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि सरे हुसैन खुद ब खुद उठा और हज़रत बीबी सकीना की गोद में आ गिरा। हज़रत बीबी सकीना अपने बाप के चेहरे पर चेहरा रख कर रोने लगी। यजीद ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब को जिंदान में कैद किया जाए। इसके बाद यजीदी फौज ने आले मोहम्मद को जिंदान में कैद कर दिया। जिंदान से जब परिंदे आते जाते थे तो हज़रत बीबी सकीना अपने भाई सैयद सज्जाद से पूछती हैं कि भाई जान, ये परिंदे किस लिए यहाँ पर आते हैं? हज़रत सज्जाद फरमाते हैं कि मेरी बहन, ये अपने घर से आ रहे हैं और वापस अपने घर को जा रहे हैं। सैयदा सकीना फरमाती हैं कि भाईजान, हम कब अपने घर वापस जाएंगे? ये बात करते ही सैयदा सकीना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को याद करके रोने लगीं और रोते रोते बेहोश हो गईं। ख्वाब में देखा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको लेने आए हैं। हज़रत सकीना ने देखा कि बाबा आए हुए हैं। पूछने लगीं कि बाबा जान, आप कहाँ पर चले गए थे? आप हमें छोड़कर क्यों गए थे? आपने हमें बहुत रुलाया है, मेहरबानी करके आप हमें छोड़कर ना जाइए। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और फरमाया कि बेटी आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरी प्यारी बेटी। सुबह होते ही हज़रत सकीना ने ये ख्वाब सबको सुनाया तो सब लोग रोने लगे। जिंदान में रोने की आवाज़ें बुलंद हुई तो यजीद सो रहा था। उन आवाज़ों को सुनकर वो उठ खड़ा हुआ, पूछने लगा कि ये कैसी आवाज़ें हैं? यजीदी फौजी कहने लगे कि लगता है वो हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद ने अपने फौजियों से कहा कि इनको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर दे दो ताकि इनका रोना और शोर बंद हो जाए, मैं सुकून से सो सकूं। यजीदी सिपाहियों ने सरे मुबारक जिंदान में रख दिया तो सरे मुबारक को सब लोग देखकर रोने लगे। अपने बाबा का सरे मुबारक सैयदा बीबी सकीना ने अपनी गोद में रखा। आप इतना ज़्यादा रोईं कि बेहोश हो गईं और इसी दौरान आपकी रूह परवाज कर गई। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सैयदा सकीना की शहादत का वाक़या बयान किया। अगर इसमें कोई गलती, कोई कोताही रह गई हो तो अल्लाह ताला हमको माफ़ करे। आप हजरात इस तरह की मालूमाती, तारीख़ी और तहकीकी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।